अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं जी एक नई रेसिपी के साथ जो सर्दियों की ख़ास सौगात है। तो आज हम बना रहे हैं बेसन और सूजी की बर्फ़ी। तो आपने रहना है हमारे साथ साथ। जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलें जी चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ पर जी हमने बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने डालने हैं सूजी। 1 किलो सूजी ली है हमने और सूजी को हल्की हल्की आंच पे हमने अच्छे से ना भुनाई करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे करनी है। अगर आंच ज़्यादा तेज़ कर देंगे ना तो ये सूजी हमारी जल जाएगी और फिर स्मेल आएगी इसमें से। तो बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे हमने इसको भुनाई की है। तो ये देखें जी इसका कलर ना अब लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो बस हमने ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, इतना सा कलर इसमें रखना है। तो माशाल्लाह जी सूजी भुनाई हो गई है। तो यहाँ पर ले लेते हैं जी 1 किलो बेसन और आधा किलो घी। तो मेरे पास देसी घी नहीं था, मैंने डालडा घी डाला है, शहबाज़। तो आप इसमें जो भी पसंद करें डाल लें अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जी हम बेसन को अच्छे से भुनाई करते हैं। मुझे कुछ घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1-2 चम्मच और ऐड कर दिए थे। तो अब इसको भी हल्की हल्की आंच पे हम इसी तरह भुनाई करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जब बेसन की भुनाई हो जाएगी, इसको भी जलने नहीं देना, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह बेसन हमारा अच्छे से भुनाई हो गया है। जब ये भुनाई होगा ना तो इस तरह की शक्ल में आ जाएगा और घी बिल्कुल ये एक तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बेसन हमारा अच्छे से भुनाई हो गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं बाउल में। और सूजी भी मैंने अलग से बाउल में निकाल के रख ली थी और बेसन मैंने अलग बाउल में डाल लिया था। तो यहाँ पर जी हम देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं चीनी और खुला बर्तन लीजिएगा आप जिसमें इसको मिक्स करना है। तो माशाल्लाह जी अब मैंने वही कढ़ाई ले ली जिसमें मैंने बेसन की भुनाई की है। मैंने इसको वॉश नहीं किया और इसी तरह मैंने इसके अंदर चाशनी बनाने के लिए रख दी थी। तो 1 किलो चीनी ली है, आधा किलो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और जी चीनी को हल्की हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे मेल्ट होने के लिए। तेज़ आंच नहीं करनी, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको अच्छे से बना लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी चाशनी तैयार हो रही है, चीनी जो काफ़ी मेल्ट हो गई है। तो इसमें मैंने साथ ही डाल दी थी 3-4 इलायची खोल कर। आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें इलायची पाउडर डाल लें या फिर इलायची साबुत डाल दें। तो यहाँ देखें जी माशाल्लाह चाशनी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। तो इसको इतना पका लें कि ये अगर 1-1.5 महीना आपकी बर्फ़ी रहे तो ये ख़राब ना हो। तो इसको पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, बस आप ये एहतियात कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी चाशनी अच्छे से तैयार हो गई थी, आँच मैंने बंद कर दी है। तो यहाँ पर जी साथ-साथ हाजिरा की चच्ची और मैं दोनों बना रहे थे। तो ये देखें जी अब इसमें सूजी ऐड कर दी है। इसके बनाने के लिए 2 बंदों की मदद चाहिए क्योंकि एक बंदा इसमें अच्छे से मिक्स करता है चले और दूसरा इसमें डाल दे। तो ये देखिए जी सूजी को अच्छे से डाल के मिक्स कर लिया। अब साथ ही इसमें डाल रहे थे बेसन। तो आँच हमने बंद कर देनी, इसको जल्दी-जल्दी हमने मिक्स करना है और जी जल्दी से इसको डिश में या जिसमें आप लगा के इसकी कतलियाँ सी बना लें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसके लड्डू बना लें, आप इसकी कतलियाँ कटिंग कर लें। तो मुझे तो ख़ैर बर्फ़ी की तरह सेम पसंद है तो हमने वैसे ही कटिंग की थी। तो यहाँ पर जी देखिए हमने डिश में शॉपर लगा लिया था, हमारे पास कवर नहीं पड़ा हुआ था, मैंने शॉपर ही लगा के रख दिया। तो हाजरा की दादू इसको अच्छे से मिक्स करके अब डिश में लगा देंगी। तो फिर इसकी करते हैं जी कटिंग, वो भी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी सूजी और बेसन की बर्फ़ी हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो गई थी, अच्छे से कटिंग कर दिया। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। जिस बहन भाई ने खानी हो तो आ जाएं जी। और वीडियो में आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट में ना वीडियो देख के कि कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।